नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेट शाला की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में हमें देखने को मिलने वाले हैं एंकर अशोक श्रीवास्तव तथा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन पटेल। दोस्तों, लेफ्ट के एक नेता हन्नान मौला ने विवादित बयान गीता के ऊपर दिया है। इन्होंने गीता को माल कहा है। इसी को लेकर आज की ये डिबेट वीडियो हो रही होती है, जब एंकर अशोक श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ता से क्वेश्चन पूछा तो वह उसे डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद एंकर अशोक श्रीवास्तव ने उनकी जो धज्जियां उड़ाई है वह देखने लायक है। दोस्तों, आज का ये डिबेट वीडियो वाकई में काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, तो बिना समय गवाए चलिए डिबेट वीडियो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफी है तो कॉफी पिलाओगे, उसको गीता प्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन इसको ही है, उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हन्नान मौला को तकलीफ क्या है समझना जरूरी है कि हन्नान मौला क्यों इतने चिड़े हुए हैं, क्यों इतने परेशान हैं। प्रदीप भंडारी जुड़ चुके हैं, मैं हन्नान मौला पर आऊं और ये भी बताऊं आपको कि देखिए, इसके पहले जो है शी जिनपिंग आए थे, उनको भी दी गई थी गीता भेंट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके बाद जो है शिंजो आबे जब आए थे, उनको भी गीता उपहार में दी गई थी। मोदी ने ओबामा को भी गीता जो है उपहार में दी थी। जब ओबामा से मिले थे मोदी, तब भी गीता उपहार में दी थी। और यूएस की जो नेता है, लॉ मेकर, और अब वहां की जो वहां पर जो गुप्तचर एजेंसी उनकी चीफ हैं तुलसी गबार्ड, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली तब उन्होंने भी गीता नरेंद्र मोदी को दी, तुलसी गबार्ड ने दी। तो गीता एक सार्वभौमिक ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उनकी सोच को समझा जा सकता है। लेकिन चलिए प्रदीप भंडारी जी, सवाल यहां पर एक बार बार उठ रहा है कि भाई भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, सिर्फ गीता क्यों दी? कुरान भी दे देते, बाइबल भी दे देते, बाकी सब किताबें भी दे देते। अशोक जी, गीता हमारे सनातन राष्ट्र की मूल भावना है और मुस्लिम लीग, माओवादी, कांग्रेस इस बात को नहीं समझ सकती, ना कम्युनिस्ट समझ सकते हैं। याद करिए 2022 में अशोक जी, आप कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर गृह मंत्री रह चुके शिवराज पाटिल ने क्या कहा था कि भाई कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। यस। और संसद के अंदर समाजवादी पार्टी जिहाद को जस्टिफाई कर रही है, वो जिहाद जिसके नाम पे पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान में आतंक फैला रहे हैं। तो जिनकी सोच जिहाद से प्रभावित हो, वो कभी सनातन की मूल भावना को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। तो जो हिंदू को एक्सट्रीमिस्ट माने, जो ये कहे कि गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने जिहाद सिखाया, वो क्या इस देश की भावना को समझेगा? बात तो सही है। ये वीडियो याद करिए अशोक जी, ये रेवंत रेड्डी का, जिसने बोला कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। तो जो पार्टी आज इस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है, वो कैसे गीता को समझेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो एक चुनावी हिंदू पार्टी है। मैं एक और एक्सपोज करूंगा, याद करिए 2015 अशोक जी, यही सीपीएम ने रामायण के पाठ की बात करी थी चुनाव के करीब में, क्योंकि इनको वोट हिंदुओं का केरला के अंदर चाहिए था। याद करिए कि ऐसी स्थिति की ये हरे कृष्णा के भजन की बात कर रहे थे पीएस अच्युतानंदन, जो सीपीएम जो एथिस्ट है। तो जब वोट चाहिए तो हिंदू की भावना की बात करो, जैसे ही वोट नहीं चाहिए तो हिंदुओं को अपमानित करना शुरू करो, क्योंकि मूल भावना से ये लोग मानते हैं कि हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गीता में क्या सिखाया जाता है। गीता की मूल भावना क्या है? झूठ बोलना, स्वार्थ सिद्ध करना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना, गलत वादे करके वोट खींच लेना। गीता में ये सिखाया जाता है कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करे, फिर बेरोजगार घूमता रहे, बोले जाके पकौड़े तलो। गीता में ये सिखाया जाता है। हमने कहा कि उसकी भावना को भी चरितार्थ करने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी फल के कर्म करना चाहिए। यहाँ तो फल पहले डिसाइड हो जाता है कि पहले हमको फल मिलेगा 10-10 हजार रुपए बांट के बिहार में, भले महिलाओं का वोट खरीदना पड़े। ये गीता का ज्ञान है, ये गीता का किया है मोदी जी ने। आ गए एजेंडे पर सर। गीता में, हाँ प्रदीप भंडारी, गीता में जो है, गीता में सुनिए, गीता में ये कहा जाता है कर्म करो। गीता में ये नहीं लिखा मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, ये गीता में नहीं लिखा। लेकिन ये बाइबल, ये पता नहीं कौन सी किताब में लिखा है, इटली में छपी होगी कोई किताब, जिसको जो है राहुल गांधी जी ने पढ़ लिया होगा कि मंदिर जाने वाले जो है लड़कियों को छेड़ते हैं। तो राहुल गांधी जी कौन सी किताब पढ़ते हैं, आप बता दीजिए कि मंदिर जाने वाले जो लड़कियां, राहुल गांधी ने कौन सी किताब में पढ़ा? राहुल गांधी ने कौन सी किताब में पढ़ा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं? ये कौन सी किताब पढ़ते हैं? इटली में छपी कोई किताब है क्या जो हिंदुओं को हिंसक बताती है, जो बताती है कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं? गीता में ये नहीं लिखा। गीता आप पढ़ ले, जयराम रमेश पढ़ ले, राहुल गांधी पढ़ ले, तो आप लोगों का भी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कर्म करना क्या होता है। अभी तो आप कर्म नहीं करते, दुष्कर्म करते हैं, इसलिए आप लोगों को जनता उठा के पटक देती है।
क्या बात, ये बात है। 11 साल पहले सुषमा स्वराज जी ने कहा था गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। क्या गलत था उसमें? राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना, यूनेस्को ने उसको वैश्विक धरोहर माना है गीता को। तो जब यूनेस्को उसको वैश्विक धरोहर मानता है, भारत में भी कहा गया कि भाई इसको जो है राष्ट्रीय ग्रंथ, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा? देश में शरिया कोर्ट्स का समर्थन किया। तो वो कांग्रेस जिसको गीता को राष्ट्रीय जो है ग्रंथ बनाने पर आपत्ति थी, उसको देश में शरिया कोर्ट बनाने का समर्थन करती है। अब ये आपका दोहरा चेहरा, ये आपका हिंदू विरोधी चेहरा नहीं है तो क्या है? फिर से कह रहा हूं, जिहाद आपके लिए पवित्र चीज है, लेकिन गीता आपके लिए माल है। इसीलिए विपक्ष का हिंदुस्तान में यह हाल है, इसीलिए विपक्ष भारत में बेहाल है, क्योंकि जनता ने उनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। प्रदीप भंडारी जी पुराने पत्रकार काफी दिन रहे, हमको तो लगा बहुत विद्वान है। हिंदी या मतलब में जिहाद का, अभी जब मेरी बात समाप्त हो जाएगी तो इनसे पूछिएगा जिहाद का हिंदी मतलब क्या है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य के भीतर के दुख मोह भय भ्रम को मिटाने के लिए जो आत्म संघर्ष है वो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। और जिहाद का जो हिंदी अर्थ, जो हम लोग इसका हिंदी के छात्र रहे हैं, ये हिंदी अर्थ करिए तो इसका मतलब क्या है? केवल वो कहते हैं लालच को, क्रोध को, बुरी नीयत को, विचार को, पाप को, गलत आदतों के विरुद्ध आंतरिक संघर्ष, सुधार का प्रयास। कौन सी किताब में आपने पढ़ा? धर्मेंद्र जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक मिनट। कितने प्रकार के जिहाद होते हैं मुझे बताइए? कुरान में कितने प्रकार? अभी आप जिहाद पे ज्ञान दे रहे थे, सुनिए ना, कितने प्रकार के जिहाद होते हैं मुझे बताइए। अगर कोई ये कहे कि गीता में कहा जा रहा है भगवान, सर कितने प्रकार के जिहाद होते हैं? इधर उधर मत भागिए। अब आप जिहाद को जस्टिफाई कर रहे थे तो मुझे जरा मेरा ज्ञानवर्धन करिए कि कुरान में कितने प्रकार के जिहाद हैं? जिहाद का हिंदी शाब्दिक कितने प्रकार के? आपने कौन सी किताब से पढ़ा है? और मैं फिर से कह रहा हूं, धर्मेंद्र जी अगर आपके लिए एक मिनट, धर्मेंद्र जी अगर आपके लिए एक मिनट, धर्मेंद्र जी अगर आपके लिए जिहाद एक पवित्र शब्द है तो क्या मैं आपको जिहादी धर्मेंद्र सिंह बोल सकता हूं? क्या मैं अखिलेश यादव जी को जिहादी अखिलेश यादव बोल सकता हूं? उसका आप समर्थन करेंगे? क्या बात है सर। भगवान कृष्ण गीता में उन्हीं वृत्तियों के मोह को त्याग करके सच का ज्ञान देते हुए कहते हैं उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप उसको निगेटिव भाव ले जाना चाहिए, ले जाए, आपका भाव है। लेकिन अगर आप एक मिनट, भगवान कृष्ण ने किससे युद्ध करने के लिए कहा? अधर्म शब्द का इस्तेमाल किया नहीं किया? भगवान कृष्ण ने अधर्म, अब आप भी शिवराज पाटिल के रास्ते पर जा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं, आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि गीता में भी जिहाद है। आप ये कहना चाह रहे हैं गीता में भी जिहाद है, अधर्म के खिलाफ युद्ध करना। और मुझे बता दीजिए, हाफिज सईद, पाकिस्तान, ये लोग किसके, या फिर जो है बाकी जो लोग हैं आतंकवादी संगठन, वो कौन से अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी को जिहाद पे कोई एतराज नहीं है, और वो बड़ा सही है, क्योंकि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने, जो आतंकवादी थे भारत में, जिन्होंने वाराणसी में, जिन्होंने यूपी में कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको जो है सजा माफ कर दी थी। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट को आना पड़ा। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भैया इनको पद्मश्री भी दिला दो, सिर्फ सजा क्यों माफ कर रहे हो? मेरा आज का विषय जिहाद नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जिहाद को पवित्र कहना चाहते हैं, मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है धर्मेंद्र सिंह जी, अपने नाम के आगे आज से जिहादी लगाइए और अपनी समाजवादी पार्टी को जिहादी समाजवादी पार्टी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश देखे, पूरा देश भाई पवित्र, आपके लिए जिहादी पवित्र है, तो आप अपने आप को समाजवादी पार्टी के साथ जिहादी समाजवादी पार्टी कह लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अखिलेश यादव जी को जिहादी अखिलेश यादव कहिए, धर्मेंद्र सिंह को जिहादी धर्मेंद्र सिंह कहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप अपने आप को जिहादी कहने के लिए तैयार होइए, लेकिन आप इनकी आवाज रोकिए, आवाज रोकिए। देखिए क्या होता है, मैं यही कह रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, धर्मेंद्र सिंह को जिहाद पर कितना गुस्सा आया। अब मेरी बात नोट कीजिएगा आप लोग, धर्मेंद्र सिंह को जिहाद के ऊपर सवाल उठाने में कितना गुस्सा आया, लेकिन हन्नान मौला पर इनको गुस्सा नहीं आया। और यही इस देश का सच है, यही इस देश के विपक्ष का असली चेहरा है, जो दो टूक में आपको दिख गया। हन्नान मौला ने गीता को माल कहा, हन्नान मौला ने गीता का अपमान किया, लेकिन ना कमल पटेल को गुस्सा आया, ना धर्मेंद्र सिंह को गुस्सा आया। लेकिन जिहाद को लेकर कैसे तिलमिला उठे, इनकी तिलमिलाहट देख रहे हैं क्या है। दरअसल ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये जो भारत का विपक्ष है, ये लोग जो हैं, इनकी स्ट्रैटेजी है इस वक्त, क्योंकि इनको लगता है भारत का हिंदू अपने स्वाभिमान के लिए जग गया है। एक मिनट, भारत का हिंदू अपने स्वाभिमान के लिए जग गया है। भारत का हिंदू हिंदुओं को गाली देने के खिलाफ जो है अब रिएक्ट करने लगा है। इसलिए आज पवन पटेल और धर्मेंद्र सिंह जरा रुक रुक के बोल रहे हैं, हालांकि इनके नेताओं के बड़े सारे बयान हैं। लेकिन मैं हन्नान मौला की बात करूं, हन्नान मौला जो है लेफ्ट के नेता हैं, और आप जानते हैं
लेफ्ट के पिनराई विजयन से बड़ा नेता कौन हो सकता है? ई के नयनार, पिनराई विजयन, ये जब पोप से मिले थे साल 1997-98 की बात कर रहा हूं, ये जब पिनराई विजयन और ई नयनार उस वक्त जो है केरल के मुख्यमंत्री थे, जब ये पोप से मिले थे तब इन्होंने गीता भेंट की थी। आप सोचिए कि इन लोगों, इन पार्टियों को हो क्या गया है, इनकी बुद्धि पर तरस खाइए या सोचिए कि ये लोग बौरा गए हैं। क्योंकि जो ई के नयनार लेफ्ट के इतने बड़े नेता थे, पिनराई विजयन इतने बड़े नेता थे, वो पोप को गीता भेंट करते हैं, तब जो है हन्नान मौला को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन आज उनको तकलीफ होती है गीता भेंट करने पर। यह हिंदुओं से नफरत है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से नफरत है। इसलिए जो है ये लोग कहते हैं सनातन को मिटा दो, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है। हन्नान मौला पे गुस्सा नहीं आता, उदयनिधि पर गुस्सा नहीं आता, जो कर्नाटक में बोलते हैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, जो केरल में हिंदुओं को गाली देते हैं उन पर गुस्सा नहीं आता। इसलिए इनको, क्योंकि इनका पूरा वोट बैंक जो है मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए शरिया को ये सपोर्ट करते हैं, कहते हैं शरिया अदालत होनी चाहिए, लेकिन गीता का ज्ञान इनको बुरा लगता है। सबके सब चोर हैं साले। दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।